आज अपने अहंकार को अपने ही अंतर में खोजने का प्रयास करते हैं। अहंकार जो कि हमेशा अपने आप को विशेष मानता है, आई एम स्पेशल, आज उसकी खोज अपने अंतर में करते हैं। Where am I? कहाँ हूं मैं? आंखें बंद करके बैठ जाएं और आज अपने इस अहंकार को अपने ही अंतर में खोजने का प्रयास करें। अंतर में देखने पर पूर्ण अंधकार है। यहाँ अहंकार जैसी तो कोई चीज नजर नहीं आती। कुछ विचार हैं, कुछ चित्र हैं, लेकिन अहंकार कहाँ है? इसकी खोज अपने अंतर में जारी रखनी है। देखें, हर विचार के उठने के स्थान पर नजर रखें। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, ऐसे ही मुझ चैतन्य में लहरें विचार रूप में उठती हैं। और हर लहर को चुपचाप देखते रहें। हर विचार को मौन भाव से देखते रहें। देखते ही विचार शांत हो जाते हैं। थोड़े ही समय में उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और पीछे जो बचता है वो एक खालीपन है। एक शून्यता है, एक एम्प्टीनेस है। और ये एम्प्टीनेस, ये खालीपन अपने आप में पूर्ण है।
बहुत आनंदमयी है। गहन शांति है जिसकी खोज मैं बाहर कर रहा हूं। वो शांति मेरे ही अंतर में एक खालीपन की तरह है। अगर ये खालीपन ही मैं हूं तो अहंकार किस चीज का नाम है? अगर मैं ये जान लूं कि ये खालीपन ही मैं हूं, इस खालीपन के अंदर ही मैं पूर्ण हूं। बाहर से जब मैं अपने आप को विशेष मानने लगता हूं, अपनी तुलना लोगों के साथ करने लगता हूं, कहीं ना कहीं अपनी विशेषता प्रकट करना चाहता हूं। ये कहना चाहता हूं कि फला काम मैंने किया, वो काम मैंने किया। तो शायद इसी खालीपन को भरने की एक नाकाम कोशिश है वो। अब मुझे ये बात खूब अच्छे से समझ आ चुकी है कि वो खालीपन को भरने की एक कोशिश है और कुछ नहीं। मैं खाली ही हूं और खाली होना अपने आप में परम आनंदमयी है। मैं इसे व्यर्थ ही विशेषण लगाकर या कर्ता बनके इसे भरने की नाकाम कोशिश ना करूं तो ही ज्यादा अच्छा है। ये खालीपन बिल्कुल ओरिजिनल है, शुद्ध है। इसे मैं क्यों भरूं? जिस वस्तु से, जिन विचारों से भरने की कोशिश मैं करता हूं, कहता हूं कि ये मेरा नाम है, ये मेरी जात है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, ये मेरी नौकरी है, या ये मेरा बिजनेस है, मेरे पास इतना पैसा, उतना पैसा। ये सारे विशेषण बाहरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने की मैं कोशिश करता हूं, पर मैं अंतर में
खूब अच्छे से जान चुका हूं कि ये सब बाहरी बातें हैं। मेरे अंतर में ना तो कोई मकान है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई परिवार, और ना ही जिस नाम को मैं अपना कहता हूं, यह अंतर में कौन सा नाम है? क्या सचमुच जो दुनिया मुझे फलाना साहब कहकर बुलाती है, क्या वो साहब अंदर कहीं है क्या? कुछ भी नहीं है अंदर तो। परिपूर्ण शांति है, एक खालीपन है, एक आनंद है। इस खालीपन में एक पूर्णता है। बस मुझे इस खालीपन को स्वीकार करना है। मैं यही हूं, मैं खाली ही हूं। इस खालीपन को अपनी पूर्णता से स्वीकार करता हूं। यही हूं मैं। पूरे दिल से स्वीकार करता हूं कि मैं खाली ही हूं। और खाली होना कोई खाला जी का घर नहीं, एक परम आनंद है। इसी खालीपन में पूर्णता समाई हुई है। जैसे शून्य अपने आप में पूर्ण होता है, शून्य के बिना सारी गणित थोथी है। इसी प्रकार शून्य के बिना मेरा अस्तित्व भी न के बराबर है। तो मेरा अस्तित्व यही शून्य है, शून्यता यही पूर्णता है। क्योंकि मैं पूर्ण की अंश हूं, मैं पूर्ण हूं। इस पूर्णता में इन्फिनिटी अपने आप समाई है। जीरो और इन्फिनिटी एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। मैं जीरो भी हूं और मैं ही इनफाइनाइट भी हूं। कितना प्यारा रूप है ये मेरा खुद का। पूर्णता है। इस पूर्णता में कुछ विशेषण लगाने की जरूरत नहीं। पूर्ण मतलब सब कुछ आ गया, सब कुछ, कुछ बाकी बचता ही नहीं। फिर ये गाड़ी ही मेरी गाड़ी क्यों है? सारी ही गाड़ियां मुझी से संबंधित हैं। ये परिवार ही मेरा परिवार क्यों है? सारा परिवार मुझसे संबंधित है। सारी धरती मेरी अपनी है। शून्यता में पूर्णता अपने आप समाई है। मैं कुछ भी नहीं हूं, एक शून्य हूं। ये कहना और मैं सब कुछ हूं, ये कहना, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक ही बात है।
मैं संपूर्ण हूं, मैं खाली हूं, शून्य हूं। और ये खालीपन मेरा अपना है और बड़ा आनंदमयी है। बहुत सुंदर है ये खालीपन, बहुत प्यारा है ये खालीपन, पूर्ण है। क्या खूबसूरत है। कुछ और इसमें डालने की जरूरत ही नहीं। ये खालीपन ही मेरा अपना है। बाकी सारी बातें तो बाहर हैं। बाहर की चीज बाहर ही रहे, ज्यादा अच्छा है। वही मकान, वही गाड़ी, वही परिवार अंतर में ले आता हूं तो वो दुखदाई हो जाता है। इसलिए अब से मैं बाहर और अंदर के इस नियम को ठीक से समझ लूंगा। बाहर कहने को बेशक मुंह से निकलेगा कि हाँ ये गाड़ी मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये शरीर मेरा है, पर मैं अंतर में अपने इस खालीपन को कभी नहीं भूलूंगा कि अंतर में मैं पूर्णतः खाली हूं। बाहरी चीजों से इस खालीपन को नहीं भरा जा सकता। और अब से मैं ये प्रयास भी नहीं करूंगा। अंतर शून्य में ही पूर्णता है। मैं पूर्ण हूं। अंतर में शून्यता है, पूर्णता है। बाहर व्यवहार के लिए मैं, मेरा आदि शब्द होंगे। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये मैं व्यवहार में करूंगा, पर अंतर में जानते हुए कि मैं तो एक परिपूर्ण शून्य हूं और कुछ करता नहीं हूं। इस शून्य में से अपने आप कुछ होता है। मेरे अंतर से विचार की एक लहर उठती है और उससे कुछ क्रिया होती है, कुछ घटित होता है, पर वो
मैं नहीं करता। अभी मैं कहने को आंखें बंद करके बैठा हूं, अपने दाहिने हाथ की किसी एक उंगली को हिलाने की चेष्टा करता हूं। ये उंगली ऊपर की ओर उठ रही है, फिर नीचे की ओर होती है। मैं बड़ी गहराई से देखता हूं, ये मैं कर रहा हूं क्या? बड़े ध्यान से, क्या मैं कुछ कर रहा हूं? ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने मन में एक संकल्प ही उठा रहा हूं, एक संकल्प उठाया, उंगली ऊपर हो जाए, और उंगली ऊपर हो जाती है। उंगली नीचे हो जाए, उंगली नीचे हो जाती है। पर क्या मैं कर रहा हूं? बड़े ध्यान से इस कार्यवाही को देखना और बड़ी समझ के साथ अपने अंतर में ये बात बैठा लेना कि मैं करता नहीं हूं, मुझसे होता है। इसी प्रकार मुंह से मेरी कोई बात निकलती है, मैं बोलता नहीं, बड़े गहरे में अंतर में देखना है। मुंह से जब कुछ बोलना है तो अंतर की इस साइलेंस को देखते हुए बोलना है, अंतर की इस एम्प्टीनेस को, इस खालीपन को ध्यान में रखना है और फिर बोलना है। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने उसे कहा था, मैं ना होता तो ये काम कैसे होता। जब ये कहीं साथ में अंतर में देखते रहे, कौन कहता है, कौन कह रहा है, किसने किया ये काम, कहां हूं मैं, कौन हूं मैं। अंतर तो कुछ फर्क पता ही नहीं चला। मैंने क्या कहा, अंतर में तो पूर्ण शांति है, वहां तो कहने वाला है ही नहीं, केवल एक खालीपन है। इस खालीपन में मुझे अपने होने का एहसास है कि मैं हूं, I am, बस मैं हूं। कुछ और है या नहीं, मैं हूं। और एक गहन
अंधकार है चारों तरफ। कुछ और है या नहीं पता, पर मैं हूं। एक खालीपन है, एक एम्प्टीनेस है। श्वास चल रही है, हृदय धड़क रहा है, सांस का आना है, जाना है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, पर मैं एक खालीपन हूं। एक दिन ये श्वास चलनी बंद भी हो जाएगी, तब भी मैं रहूंगा। ये हृदय धड़कना बंद कर देगा, तब भी मैं, ये खालीपन ऐसे ही रहेगा। ये शरीर रूपी यंत्र काम करना बंद कर देगा। ये ब्रेन सोचना बंद कर देगा, पर मैं तब भी रहूंगा। इस बात को समझते ही मेरे अंदर का भय मिट जाता है। फिर किसको मौत आएगी? कौन मरेगा? कोई भी तो नहीं। मैं तो कभी नहीं मरता। हां, जो बाहर का पसारा है, बाहरी मैंने साधन इकट्ठे किए हैं, घर, परिवार, मकान, गाड़ी, पैसा, ये बाहर की चीजें बाहर ही रह जाएंगी, पर मैं सदा रहूंगा। I will not cease to exist। मेरा होना खत्म नहीं होगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। बेशक ये शरीर निढाल होकर नीचे जमीन पर गिर जाएगा, पर मैं तब भी ऐसे ही जागता रहूंगा। कौन मरेगा फिर? मैं नहीं मरता। शरीर मरता होगा तो मर जाएगा, पर मैं सदा रहूंगा। ये खालीपन सदा रहेगा, क्योंकि ये पूर्णता है। पूर्ण में ही मिल जाएगा। फिर जो अंतर होगा वही बाहर होगा। संसार रहे या मिटे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं हूं, इतना मेरे लिए काफी है। मेरा संसार बस इतना है। इस एक अपने होने को जान लेने के बाद अंतर का भय पूरी तरह
खत्म हो जाता है। बाहरी चीजों की चिंता समाप्त हो जाती है। जो मेरा अपना है वो आज भी अपना है, वो कल भी रहेगा, मौत के बाद भी रहेगा। जो अपना नहीं था वो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा, मौत के बाद तो छूट ही जाएगा। इसी बात को सोचकर मैं परम आनंदित हूं। जो मैं हूं वो आज भी है, कल भी होगा और सदा रहेगा। इस खालीपन का कभी नाश नहीं होगा। जो खाली ही है, इसमें से क्या खत्म होगा? ये तो खाली ही है। इसलिए मैं परम आनंदित हूं। अब से संसार के साथ व्यवहार करूंगा खूब खुल के, लेकिन अंतर में ये जानते हुए कि मेरे अंतर में खालीपन है और वही मेरा अपना है। बस वही अपना है। मैं शून्य खाली हूं और परम आनंदित हूं। परम आनंदित हूं। परम आनंदित हूं।